अरे ओ, ऊपर चढ़ाएगा क्या? हम तो जरा लिफ्ट ही मांग रहे थे तुमसे। अरे ओ बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? तेरे घर वालों ने यही सिखाया तेरे को? काय को लाल पीला हो रहा है? साला छोटे से तो जिंदगी है। ऐसे लो ना, मेरे को ना सेक्टर 6 में जाना है, 148 में। छोड़ दोगे? अरे ओ बद दिमाग, ये गाड़ी तुम जैसी पागल लड़कियों के लिए नहीं है। पीछे हटो और हमें जाने दो। अरे क्या हो गया? कौन है ये? देखिए ना साहब, आजकल की लड़कियों को दिन में नशे करके आवारा घूमने की आदत हो गई है। अब आप ही बताओ, ऐसी हालत में इस लड़कियों को कैसे बैठा सकता हूँ? और इनके माँ बाप को तो जरा भी चिंता नहीं है इन लड़कियों की। अरे बिटिया, हम लेट हो रहे हैं, आप किसी और व्हीकल में आ जाइएगा, हमें जाने दीजिएगा। चलो देखो ना अंकल, यहीं पास ही जाना है मुझे, 148 में। मैं इसको पैसे दूंगी, ऐसे थोड़ी ना बैठ के चली जाऊंगी। ले चलो ना प्लीज। चल ठीक है, बैठा ले। अरे साहब, कोई नहीं, बैठ जाओ बेटे। हाँ। बैठो। भाई साहब, हाँ, ये लड़की जानी पहचानी दिखाई देती है। कैसे? इसने भी 148 का है हाँ, और वही एड्रेस है जहाँ हमने जाना है। हाँ। और ये देखो, ये फोटो देखो। ये फोटो, है ना? ठीक कह रहा है, ये लड़की वही है। पर यही संस्कार दिए क्या इसके माँ बाप ने? और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घर की बहू बने। भाई साहब, एक काम करो, इस लड़की को उतारो और अपने घर वापस चलते। धोखा भी लग सकता है, क्योंकि आजकल चेहरे तो एक दूसरे से मिल ही जाते हैं ना। तो क्या पता वो लड़की ना हो। एक बार पहुंचने दो मेरे को। कानों से सुन लिया और आंखों से देख लिया, फिर भी कोई शक की गुंजाइश है क्या? तुम रुको, एक बार पहुंचने दो मुझे, मैं देखता हूँ। अरे यार, एक सिगरेट से लगा लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? बिटिया, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। कम से कम हमारे आगे तो मत पियो। थैंक यू डार्लिंग, ये मेरी मंजिल आ गई। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लव यू। मैं जा रही हूँ अभी। और हाँ सुनो, कुछ पैसे वैसे देने? अरे मैडम आप जाओ, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे। ओके, अब तो मैं सिगरेट पी सकती हूँ। थैंक यू डार्लिंग, ओके बाय बाय। एक बार गाड़ी को साइड में लगा लो। ठीक है बाबूजी। साइड में क्यों? अब भी कोई बाकी रह गया क्या देखना? भाई साहब, ये जैसी लड़की है वैसा ही खानदान होगा, क्या रह गया इसमें अब? मेरी सुनो, अगर ये लड़की वही है तो इसका बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो एक बार कम से कम मैं उसको बता तो दूं। आप आओ, चलो। मैं नहीं जाता, जा तू। अरे चलो चलिए एक नहीं, बार। नहीं नहीं, मैं जाता, मैं यही रहूंगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ अभी। अरे कुंडू साहब, नमस्कार। नमस्कार। और राजीव? बस मैं बढ़िया, आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए ना अंदर। राजीव भाई, मैं अंदर आने के लिए नहीं आया, बल्कि आपसे कुछ और बातें करने के लिए आया हूँ। क्या बात हुई कुंडू साहब? ये जो अभी घर में घुसी है, ये अपनी बिटिया है क्या? हाँ हाँ, यही तो है अर्चना बिटिया। फोटो भेजा था मैंने आपके पास, आप मिल चुके क्या? हाँ, हमारी गाड़ी में ही बैठ के आई है अर्चना बिटिया। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता था राजीव कि तुमने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं। अरे आखिर बात क्या हुई कुंडू साहब, बताएंगे? आपको नहीं पता? वो ड्रिंक करके आई है, सिगरेट पी रही थी। अरे कुंडू साहब, कहाँ आप अब तक वही पुरानी बातों में पड़े हैं? अरे नई सोसाइटी, नई जनरेशन, नया माहौल। अरे आजकल तो ये आम बात हो गई है कुंडू साहब। तू ऐसी बात कर रहा है? मुझे कम से कम तेरे से उम्मीद नहीं थी इन बातों की। तू भी तो गांव में रहा है। क्या हमारे परिवार, हमारे खानदान में ऐसा होता था कि जो हमारी बहन बेटियां वो ऐसे ही ड्रिंक और स्मोकिंग करती थी? और
किसी भी राह चलते से लिफ्ट। यार तू भी बदल गया यहाँ शहर में आके। अरे कुंडू साहब, गांव की बात और थी, ये शहर है। यहाँ पे आप देखो, यंग जनरेशन के लड़के लड़कियाँ क्लब्स में जाते हैं, पब में जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। वो तो अपने माँ बाप के साथ इकट्ठे बैठ के घर में भी ड्रिंक करते हैं। तो आजकल तो ये माहौल है, चला हुआ है। और आज अगर हम बच्चों को इतनी लिबर्टी नहीं देंगे तो उन बच्चों के हमारे साथ विचार मिलेंगे कैसे? राजीव भाई, फिर तो शायद मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं आपकी बिटिया को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे परिवार में आज भी वही बातें हैं जो हमारे दादा परदादा जो रूल रेगुलेशन फॉलो करते थे। मैं उनके रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ सकता। और माफ़ करना भाई, जो तुमसे जुबान की थी कि तुम्हारी बिटिया मेरे घर की बहू है, मैं नहीं शादी कर सकता उसके साथ अपने बेटे की। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने पैसे कमाने के चक्कर में तू बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ पैसा ही पैसा कमाने की सोच रहा है। उसको संस्कार भी दे, उसको अपने परिवार, हमारे खानदान, जो गांव की बातें थी उनके बारे में भी बता कि ऐसी हमारी बहन बेटियां होती थी, ऐसी हमारी औरतें होती थी। माफ़ करना भाई, माफ़ करना। ठीक है कुंडू साहब, वैसे आपको एक बात बता दूं, जुबान से तो आप भी अपनी से फिर रहे हैं, और रही संस्कारों की बात, तो जिसे आप बदतमीजी कहते हैं ना, उसे यहाँ पे आज़ादी कहते हैं। ये मैंने अपने बच्चों को आज़ादी दे रखी है। कोई बात नहीं, तुम्हारी आज़ादी तुम्हें मुबारक, भगवान ये आज़ादी और भी ज़्यादा दे। लेकिन कम से कम ठीक है भाई, राम राम।